कोई डर नहीं, प्रशासन मान लो कोई धमकाने थोड़े आ रहा, प्रशासन कहने हमारे घर आ रहा, हमें डरा रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मन मर्जी का सौदा, बेहतरीन सरकार चल रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया मजे आ रहे, योगी जी आ रहे, सब खुश है योगी जी से, सब खुश है। अरे जब पहले मैं बताऊं क्या था, योगी जी से पहले यहीं से चैन तोड़ के भाग जाते, मोबाइल छीन के भाग जाते हमारे धोरे से ही। अच्छा। और अब साला अब तो दिखा दे कोई आके यहाँ, अब कोई नहीं है, सिर्फ यही है योगी का फायदा कि सब आजाद है। अब तो मुसलमान है, हमारे पे तो बुलडोजर नहीं चल रहा न चलने का। आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी मुस्लिम है। अच्छा जी। तो यूँ कह रहे मुसलमानों को तो बहुत परेशान कर रहे हो जी क्या बात करे, कोई परेशानी नहीं भैया, क्यों परेशान करेंगे। मुख्यमंत्री अब मुसलमानों के नहीं है, वो हमारे नहीं है क्या, हमारे भी है, हमारे नहीं है जी। अब ये जाहिल लोगों के सामने खड़ा करके जी वंदे मातरम बोल के दिखा दो, हमसे कहो हम बोल लेंगे वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम में क्या है बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ठीक यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं। और मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिला मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ। मुजफ्फरनगर जिस जिले को क्राइम कैपिटल के नाम से भी पुकारा जाता था, जाना जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहाँ पहुँचेंगे और 25,000 युवाओं को विकास कौशल विकास के जरिए नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधा इनसे बातचीत करता हूं। यहाँ चाय की चुस्की ले रहे हैं और उधर मुख्यमंत्री के लिए मंच को सजाया जा रहा है। आपसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम होगा सर? नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी जी आने वाले हैं, क्या इधर आप लोगों को नजर आ रहा, क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन काम होगा जी, बढ़िया काम होगा, जो बात है जी। हाँ बताओ क्या मतलब, क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब हम तो यही पूछना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आपके मुजफ्फरनगर में। इस मुजफ्फरनगर को किसी समय पे जो है गुंडागर्दी वाला कहा जाता था, क्राइम कैपिटल कहा जाता था। क्राइम कुछ नहीं है अब क्राइम कुछ नहीं है, अब तो मजे में है बिल्कुल। अब क्राइम वराइम कुछ नहीं। आएंगे बाबा तुम्हारे पास? क्राइम कुछ नहीं है? नहीं, अब क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है क्राइम। कहीं बैठ जाओ, कहीं उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे संभव हो पाया? ये योगी की सरकार में है? योगी की सरकार में, योगी की सरकार। हम गुंडे अंदर जा लिए और क्या आदमी गुंडे अंदर जा लिए, आम आदमी बाहर रहो। अच्छा, बस सही करो, सही रहो। अच्छा जी। लेकिन लोग कह रहे हैं योगी जी तो सबसे ज्यादा बुलडोजर चला रहे। देखो एक बात बताओ, मान लो हमारी जमीन है कोई जी, हम अपनी जमीन के लिए क्या नहीं करने के, तो सरकार की मान लो सरकार की कोई चीज़ है, सरकार उसको लेवेगी भाई, उसका पेंडर राइट है उसका, वो लेवेगी उसे। मान लो कोई हमारी चीज़ है, हम अपनी चीज़ को लेने के नहीं, जो सरकार की चीज़ पे हम बैठे तो उसको लेवेगी सरकार भाई, उसमें क्या गलत बात है बताओ। यानी आप मानते हैं कि यदि किसी गरीब की ज़मीन पर कब्जा करेंगे, किसी भूमाफिया के जरिए किसी गरीब की ज़मीन को हथियाया जाएगा, तो जो योगी ने कहा कि बुलडोजर भेज के खाली कराएंगे, सही है, वो सही है। मान लो हाँ किसी की चीज़, मान लो हमारी ज़मीन पर हम आपके पास गए, आप सरकार है, मान लो हम कह रहे भाई हमारी ज़मीन पर किसी ने 4 आदमी आके बैठ गया, आपने उसे हटवा दिया, तो वो सही है, वो गलत है? सही है, वो अपना हक तो मांगेगा ना कोई। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं तो बुलडोजर वाला काम नहीं चाहिए। तो भाई ये तो समाज है, देखो कोई कुछ करा, कोई कुछ करा, हर आदमी से खुश नहीं है। कोई मान लो मैं ही नहीं खुश हूँ किसी 4 आदमी से, 4 मेरे से खुश नहीं, ये तो सबका ही है। कोई अखिलेश नाराज हो रहा है, आपके फिर मान जाएगा अगली फेरी में अगली फेरी में मान जाएगा, आपका नाराज है अगली फेरी में मान जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, 9 साल हो गए मुख्यमंत्री योगी को, 17 में पहली बार सरकार बनी थी, और इस मुजफ्फरनगर के लिए तो भौकाल जैसी फिल्में बनी है इस मुजफ्फरनगर पे, तो उसमें नए नए डायलॉग भी हमने सुने। हाँ यहाँ तो सारे काम हो, झगड़ा भी हुआ, यहाँ सारे काम हो, जो बात है, लेकिन बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, मजे में, मजे में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो पहले बड़े भाई क्या व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, किस तरीके की तस्वीर इस मुजफ्फरनगर से आती थी? भाई इतना तो ज़्यादा हमें पता नहीं जो है, लेकिन ये है आप जरा सुकून है कि कोई क्राइम वराइम नहीं है, कहीं भी अपना चले जाओ, कहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले थोड़ा डर महसूस? हाँ थोड़ा डर था, लड़ाई झगड़ा नहीं है कहीं भी अपना, बस।
अच्छा, 25,000 युवाओं को खुद मुख्यमंत्री कौशल विकास रोजगार के जरिए नियुक्ति पत्र देंगे, यानी 25,000 युवाओं को कल बुलाया जाएगा। उनको जिस हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन होगी, एजुकेशन होगी, किस कारोबार को जानते हैं, किस कार्य के प्रति उनको नौकरी दी जाएगी, 25,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके उसी कंपनी से आप संपर्क कर सकते हैं। जो काबिल बच्चे उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चे को मानना होना भी चाहिए इसमें। हमारे बच्चे सभी तक के बच्चे इसमें जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं उन्हें सब मिली नौकरी मिल रही है, उन्हें बहुत अच्छी बात है। होना भी चाहिए, तरक्की भी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। ये तरक्की के ही तो काम है। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्षेत्र की तरक्की होगी? बेहतरीन होगा जी, तरक्की होगी, विकास होगा, ऐसी बात नहीं। हो ही रहा। अब देखो सारे में झाड़ू वाड़ू सब लगा के फिट कर रखी आ रहा, तो अगर साल में 2-4 बार आवे तो सफा सुथरा पड़ा रहेगा पहले। 2-4 बार ये नहीं। कैसा रहा 9 साल का कामकाज आपको? कैसा बेहतरीन है जी, सब कोई दिक्कत नहीं। किसका? योगी जी का सबसे बेहतरीन। हाँ, योगी का बेहतरीन काम, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। लोग कहते हैं कि साहब हिंदू मुसलमान की राजनीति योगी करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति से ही सत्ता की गद्दी में। जी बाहर से तो काम क्या है, मतलब कहना तो कुछ ही कह दो। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं, विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं, प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान। गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन। जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच। योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं, क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार। खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक। अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता। योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़। अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं, बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान। युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। कहने से कुछ हासिल हो रहा है क्या बताओ? मान लो मैं कहने लगूँ भाई योगी खराब है, क्या कैसे खराब हो रहा? भाई गलत को गलत ही तो कह रहे, या किसी आम आदमी को उठाकर उन्हें जेल में डाल रहे। भाई हम भी मजदूर आदमी, सब मजदूर आदमी को तो जेल में डाल रहे। जो कोई गलत कर रहा है उसको तो डालना ही पड़ेगा, अगर समाज को सुधारना तो। कह रहे आजम खान साहब, योगी अखिलेश जी कह रहे आजम खान साहब को अंदर करवा दिया, अतीक अहमद के साथ ये हो गया, मुख्तार अंसारी के साथ वो हो गया। वे तो बड़े लीडर हो गए जी, बड़े आदमी का तो बड़ी बात है, उसमें हम क्या कह सके बताओ। अच्छा, आम मुसलमान कैसे देख रहा है? आम जो मुसलमान है उसके दिल में योगी आदित्यनाथ के लिए क्या है? बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आम मुसलमान इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? बिल्कुल। या कोई डर महसूस, कोई नहीं, भय, कोई दबाव प्रशासन का? कोई डर नहीं, प्रशासन मतलब कोई धमकाने थोड़े आ रहा, प्रशासन कहना हमारे घर आ रहा, हमें डरा रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मन मर्जी का सौदा, बेहतरीन सरकार चल रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इस सरकार में जो है बड़ा मतभेद पैदा हो रहा है, खाइयाँ पैदा हो रही है, मोहब्बत खत्म हो रही है, सौहार्द खत्म हो रहा है, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच खाई खोदी जा रही है, ऐसा कुछ आप पूरे दिन यहीं बैठे रहे? हम तो ये हमारे 35-40 साल तो हमें यहीं गुजर गए, आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। भाई झगड़े में भी हमारे काम आवा, हम इनका काम है, आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबा के रखा हुआ योगी सर, कहाँ दबा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं दबा जा रहा। आप स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री का? जरूर करेगा, अगर मिलने का मौका मिले जरूर करेंगे। ये नहीं जी, सबसे सीधी बात है भाई, आम आदमी को पहली बात तो देखो जाने नहीं देने का वहाँ तक, लेकिन अगर मौका मिले तो जरूर जाएंगे। अच्छा, हाँ भाई, हाथ जोड़कर नमस्कार करो, क्या दिक्कत आ रही? मुख्यमंत्री, हाँ क्या दिक्कत आ रही बताओ? अच्छा, देखिए तमाम लोग हैं। आपका क्या नाम है? आजम जी। तो आजम भाई, मुख्यमंत्री का आगमन है, तैयारियां हो रही हैं, मंच सज रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस जो है पूरी ब्रीफिंग कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, सबको बहुत बढ़िया, मैं मतलब जैसे कि जिसकी आईडी ली जा रही है, सब चीज़ सब तरह के पुलिस बहुत बढ़िया कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इतना बढ़िया काम कर रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ की, कोई बेकार नहीं। कोई के लोग बात कह रहे हैं ना पुलिस व्यवस्था बेकार, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे यहाँ की। हमारे एसएसपी बहुत बढ़िया है, हमारे कलेक्टर साहब बहुत बढ़िया है। देखो कैसा योगी जी के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं, 9 साल हो गए हैं और लगातार 17 में बने, फिर 22 में बने और 27 की भी तैयारियों में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अब देख लो बदमाश कहाँ है, कहाँ है बदमाश बताओ? बदमाश तो अपने बिल्कुल दड़बे में बढ़ गए, बंद हो गए, बिल्कुल बढ़ गए जी। अब हम साधारण आदमी हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें कोई किसी तरीके से परेशान नहीं करता। पहले आके परेशान करते थे, लड़ते थे, अब कोई तो नहीं किसी तरह की, लेकिन हम अपने टाइम रात को किसी भी टाइम घर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो आजम भाई, क्या पहले की तस्वीर इस मुजफ्फरनगर की कैसी थी? क्योंकि मैं तो मुजफ्फरनगर में नहीं रहता हूँ, मैं नोएडा रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ। इस मुजफ्फरनगर की क्या तस्वीर थी? भोकाल जैसी फिल्में इस मुजफ्फरनगर पे बनी है, क्राइम कैपिटल इस मुजफ्फरनगर को कहा जाता था, और कई डायलॉग इस मुजफ्फरनगर को लेकर जो है फिल्मों में दिखाए गए हैं। क्या था मुजफ्फरनगर, कितना बदला योगी सरकार में? बहुत अच्छा बदलाव आ गया, बहुत बढ़िया बदलाव आ गया। देख लो कहाँ हैं वे जो क्राइम करते थे, है कहाँ वे तो रहे ही नहीं। कुछ के एनकाउंटर हो गए, कुछ अंदर है। बिल्कुल टेंशन फ्री जिंदगी जियो, आम आदमी को टेंशन नहीं। हम तो मेहनत मजदूरी मजे से कर रहे हैं, हम तो खुश हैं। हमारे तो कोई रोजगार थोड़े छीन रहे योगी जी, जो हम जो जुगे में कहना योगी जा रहे हैं हमारे से, योगी जा हमारे, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं योगी जी से। आओ उनका स्वागत है, देखो कितना बढ़िया, देखिए रोड की सफाई हो रही है, एमडीए का काम चल रहा है, देखो सारी जगह व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। क्या लगता है, जैसे 25,000 युवाओं को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मेला भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके का युवा है, चाहे वो क्वालिफिकेशन उसकी हाई एजुकेशन है या फिर वो 10वीं पास है, 8वीं पास है, टेक्निकल कुछ जानता है, उसके लिए यहाँ पर खुद यूपी गवर्नमेंट ने जो है कंपनियों को बुलाया है, इनवाइट किया है कि आप आइए, हमारे यहाँ कई प्रतिभाशाली युवा हैं और जिसकी जैसी प्रतिभा, जिसकी जैसी एजुकेशन, जिसकी जैसी पढ़ाई, उसी हिसाब से बैनर लगे हुए हैं कि आप उस बेंच पे जाइए, आप बताइए कि मैं टेक्निकल हूँ, मैं वेल्डर हूँ, या मैं कोई अच्छा वो कम हाई एजुकेशन लेकर आया हूँ। तो सबके लिए वहाँ पे बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए, सबको वहाँ पर मौका मिलेगा कि आपके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। उन्होंने मेहनत कर रखी है ना सर, उनकी मेहनत के हिसाब से उन्हें ओहदा दिया जाएगा। उन्होंने मेहनत कर रखी है खूब। भाई कोई मेहनत करेगा, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करेगा, खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत करके अपना पद लेंगे, जो उन्हें जो भी उनकी नौकरी दी मिलेगी, सही बात है, उनको उनका पद मिलेगा। आम मुसलमान के मन में योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या है? देखो जी, मैं ये नहीं कह सकता हम मुसलमान के लिए क्या है, लेकिन मेरे लिए क्या है, मैं तो खुश हूँ। मेरे दोस्त बहुत नॉन मुस्लिम भी हैं और मुस्लिम भी है। मैं यहाँ पूरे दिन चच्चा राजपाल गए हैं, जिनकी चाय की शॉप है, यहाँ बैठे रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे कोई भेदभाव नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं। और जो लोग कहते हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ जो है वो बुलडोजर से कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर भेज देते हैं, बुलडोजर से लोगों को डराते हैं, बुलडोजर का खौफ पैदा कर दिया, बुलडोजर नहीं होना चाहिए, बुलडोजर का लेकर आपकी क्या थिंकिंग है? जब आप किसी की ज़मीन पे कब्जा करोगे तो बुलडोजर तो आवेगी। कब्जा क्यों कर रहे, अपनी ज़मीन पे करो ना आप, जो तुम्हारी खुद की ज़मीन है उसको लो आप। तुम्हारा अगर कहीं हक है तो वो लो, जो सरकार का हक है वो तो सरकार लेगी नहीं लेगी। तो क्या योगी जी के स्वागत के लिए आजम नाम है आपका? जी मेरा नाम आजम है। आजम भाई योगी जी के स्वागत के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल जी बिल्कुल। चाचा कहाँ गए? चाचा इधर आइए, अरे चाचा इधर आइए। चाचा क्या कहेंगे, योगी जी आ रहे हैं? अजी बढ़िया मजे आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, सब खुश है योगी जी से, सब खुश है। अरे जब पहले मैं बताऊं क्या था, योगी जी से पहले यहीं से चैन तोड़ के भाग जाते, मोबाइल छीन के भाग जाते हमारे धोरे से ही। अच्छा। और अब साला अब तो दिखा दे कोई आके यहाँ, अब कोई नहीं है, सिर्फ यही है योगी का फायदा कि सब आजाद है अब।
हिंदू हो या मुसलमान हो, ये तो सब नेताओं की चाल है। अच्छा। जो नेता करें ये आपस में हमें लड़ाने की वजह से। हाँ। और नहीं, यहाँ कोई किसी का कुछ वो नहीं है। ये भी डर नहीं लगता? अब हमें कुछ भी डर नहीं, हमें अरे कुछ भी डर नहीं और हमें। पहले क्या होता? हमारी भैंस भी खोल ली, हैं? भैंस भी खोल ली और पुलिस ने कुछ नहीं करा। और आज खोल कर दिखाओ साला, अगले चौराहे पे ही पकड़ा जाएगा। मेरी 1 लाख रुपए की भैंस खोल ली थी यहाँ से। अच्छा। हाँ, अखिलेश के राज में। और हमने 5 दुग्गे मारे, फिर तो कहीं नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। और आज करके दिखाइयो, हम यहाँ से बेधड़क सो में अभी हमने गाय बांध रखी। अब नहीं है वे भैंस खोलने वाले? नहीं होंगे, हमें क्या पता ससुरे कहाँ गए, हमें नहीं पता। भैंस तो आजम खान साहब की भी खुली थी। तो उसकी तो मिल गई थी, हमारी तो नहीं मिली। उसी दौरान की बात है, वो नेता था उसकी मिल गई, हमारी नहीं मिली थी। किसकी? आजम की, आजम खान की मिल गई थी, हमारी नहीं मिली थी के? भैंस। अच्छा जी। हाँ, राजपाल की भैंस ढूंढवाओ जी जरा। हमारी नहीं मिली। अरे हमारी कहाँ मिली, आज लो नहीं मिली। 1 लाख रुपए की भैंस थी। तो आप में और आजम खान साहब में क्या फर्क नजर आया जो उनकी मिल गई? फर्क यो है कि वो बड़ा नेता था और भाई उसका राज था, गुंडा राज चल रहा था। अब तो आप करके दिखाओ कोई। फर्क यो है, अब तो तुम भैंस यहाँ बांध दो, सारी रात यही खड़ी रहेगी, गाड़ी यही खड़ी रहेगी। रोड पे बांध दो। जब कह रहे अब भी तो बिल्डोजर का राज चल रहा तो है। बुलडोजर तो चलेगा, जब बदमाश बनेंगे बुलडोजर ही चलेगा, और क्या होगा माँ। शरीफ आदमी पे तो नहीं। शरीफ का किस पे चला रहे बुलडोजर? किसी पे भी नहीं। जो गुंडे हैं, बदमाश है, उन्हीं पर तो चल रहा। अखिलेश जी नू कह रहे हैं इस बार बिल्डोजर का ड्राइवर स्टीयरिंग बदल दे। अखिलेश नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय, इसी का परिणाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर 0 एमिशन तक ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट, लाखों अवसर। यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। जी कहो जाओ, अखिलेश जी के कहने से क्या हो रहा है? तो पब्लिक कह रही है, ये तो पब्लिक के कहे से होगा, अखिलेश के कहे से थोड़ा ही होगा। ये हमारे पड़ोस क्या कह रहे भैया? हम तो मुसलमान हैं, हमारे पे तो बुलडोजर नहीं चल रहा न चलने का। आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मुस्लिम है। अच्छा जी। तो यूँ कह रहे मुसलमानों को तो बहुत परेशान कर रहे हो जी। क्या बात करे, कोई परेशानी नहीं भैया, क्यों परेशान करेंगे? मुख्यमंत्री अब मुसलमानों के नहीं है, वो हमारे नहीं है क्या? हमारे भी है, हमारे नहीं है जी। अब ये जाहिल लोगों के सामने खड़ा करके जी वंदे मातरम बोल के दिखा दो, हमसे कहो, हम बोल लेंगे वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम में क्या है बताओ, क्या है? कुछ लोग तो इस पर बड़ी राजनीति कर रहे हैं। करने दो, वो कर रहा है, करने वाले कर रहे हैं। कह रहे हमने मातरम बोल दिया तो इस्लाम से पूछो ना, हम तो मुस्लिम है, कौन कह रहा है कि निकल लेंगे? माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम का मतलब ये है, गलत है। मुसलमान के दिल में जो है वंदे मातरम भी है, माँ तुझे पहले मुसलमान के दिल में अपना देश है जी, समझ रहे आप? जो सच्चे मुसलमान हैं जी। मेरे पास कहीं से कॉल आया था जी। कहीं से था, अदर कंट्री से,
सीधा कहा भाई देश के साथ में कोई गद्दारी नहीं, कोई भी हो, कोई पैसा नहीं चाहिए किसी का भी। 1 रुपए में कुछ 1 करोड़ नहीं चाहिए किसी का, हराम का नहीं चाहिए। तो सच्चा मुसलमान पहले देश को अपने दिल में रखता है जी, बाद में है। योगी जी ने जितना भी माफिया गिरदी ख़त्म की है हम समर्थन करते हैं, क्यों नहीं है बताओ। किसी बेगुनाह आदमी को परेशान किया हो तो हमारे सामने लेके आओ, किया नहीं, हमारे सामने तो किया नहीं। इस मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल के रूप से जाना जाता था, आपके नज़रिए से 9 साल में क्या बदला? पहले 17 से पहले का मुजफ्फरनगर और 17 के बाद का मुजफ्फरनगर। देखिए इसमें इतना चेंजिंग आई है कि पहले हम अपनी माँ बहनों को कहीं नहीं भेजते थे, आज खुले में किसी भी टाइम कहीं भी जा सकती हैं। ये राजपाल भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, पूरा बचपन हमारा बीत गया, इन्होंने हमारा बचपना भी देखा है। आज हम कैश लेकर के थैले में भर के रोड पे हाथ में लेके जाएं, कोई छीनने वाला नहीं है। ये चेंजिंग हुई है, ये बदलाव हुआ है। यानी अब डर नहीं है, चाहे जेब में 10,000 हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 50,000 हो। डरेगा माफिया गुंडा डरेगा, हम क्यों डरेंगे? हम क्यों डरेंगे बताइए, हमें किस चीज़ का डर है? हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, क्या हमारा काम नहीं होता है? बताओ राशन कौन लोग ले रहे? हम लोग ले रहे। अब ये कोई मान लो खुल के नहीं कह रहा कोई तो मत कहो, वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सेकने दो, इससे हमारा क्या मतलब है? यानी अगर राशन मिल रहा है तो वो किसी धर्म को देख के नहीं, किसी भी धर्म को देख, मकान मिल रहा है किसी भी मिल रहा है, किसी भी धर्म को देख के नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं पक्षपात होता है, कहीं ना कहीं होता है, लेकिन वो जो पहले से चेहरे बनाए हुए हैं हम लोगों के, उसी का रिजल्ट है। आपको क्या लगता है जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, 25,000 युवाओं को जो है रोजगार के जरिए उनके अवसर खुलेंगे, उनको नियुक्ति पत्र देंगे, इससे अपने खासकर इस एरिया में, इस जिले में युवाओं को रोजगार के अवसर और पैदा होंगे? अच्छी सोच है मुख्यमंत्री जी की, अच्छी पहल है, स्वागत करते हैं हम उनका। आए स्वागत है उनका। तो कल स्वागत के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार। क्या नाम है आपका? हसन नवाज जैदी है। हसन नवाज ने कहा है कल मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं। आप बताइए योगी जी के स्वागत के लिए तैयार हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल तैयार हैं योगी जी के स्वागत के लिए। अच्छा, अखिलेश जी भी आए थे दादरी में, उनके स्वागत के लिए भी तैयार है जी, अगर वो भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं। सबके स्वागत के लिए, सबके लिए, मुजफ्फरनगर की जनता सबके स्वागत के लिए तैयार है। जी जी बिल्कुल। मुजफ्फरनगर मतलब मोहब्बत का नगर। हाँ जी मोहब्बत का नगर बिल्कुल। जी सर मीडिया वालों से एक शिकायत है जी कि वो जाहिल लोगों के सामने माइक लगा करके उनसे सवाल पूछते। देखिए सुनिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और एक और बोलते हैं, वो सब हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम देश के भक्त हैं, हम मुसलमान हैं, हम देशभक्त हैं। किसी भी आतंकवाद का हम किसी भी तरीके से कोई समर्थन करते नहीं, ना करेंगे। देखिए बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मुजफ्फरनगर की, जिस मुजफ्फरनगर में लगातार चर्चाएं मुजफ्फरनगर की जोरों पर होती है, और मुजफ्फरनगर की धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से ठीक पहले मुजफ्फरनगर की जनता क्या कह रही है, और खासकर मुजफ्फरनगर के मुस्लिमों के दिल में योगी आदित्यनाथ के लिए क्या है, तो आपने उनकी राय सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।